हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर जोड़ा है। आज हम परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे और उससे पहले हम दुआ में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे महान जिंदा खुदावन, मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। प्रभु जी, आज आपने जोड़ा है काफ़ी समय बाद। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो। आज जब आपके वचन की ओर जा रहे हैं, दया करें, जितने भाई बहन वचन को सुने उनके जीवन में आशीष बनी रहे। मैं अपने आप को भी खाली करता हूँ, आज जो भी बोलूँ प्रभु जी आपकी महिमा के लिए बोलूँ। आज का वचन सभी के लिए आशीष का कारण हो। शुक्र करते हुए, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे विश्वास के द्वारा धर्मी। हालेलुया, विश्वास के द्वारा धर्मी। जब हम रोमियो 3 की 22 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रोमियो 3 की 22, अर्थात परमेश्वर की वह धर्मता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर की वह धर्मता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भी भेद नहीं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है? संत पौलुस जी ने एक बात लिखी है कि जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जी के ऊपर क्या करता है, विश्वास कर लेता है, तो परमेश्वर क्या कर देता है? उसे धर्मी बना देता है। यहाँ पे वचन क्या कहता है? यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। सब, यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कह दिया, वादा किया है? सब, आप कोई भी हो। यहाँ पे परमेश्वर ने कोई भी भेद नहीं रखा मेरे अजीजों। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेता है तुरंत निजात पा लेता है। यहाँ पे विश्वास के द्वारा धर्मी, क्योंकि अगर हम व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे, शरीयत के हिसाब से चलते हैं, तो हम कोई ना कोई बात में गलती कर देते हैं। पर यहाँ पे परमेश्वर का वादा क्या है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो धर्मी बन जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर आ जाता है, परमेश्वर की दया उसके ऊपर आ जाती है। मेरे अजीजों, परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा बेटा या मेरी बेटी नाश हो। परमेश्वर ने हमें विश्वास के द्वारा धर्मी बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा हमें क्या कर दिया है? धर्मी बना दिया है। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वादा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई परमेश्वर ने इतने लुक लुकाया नहीं रखे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे कुछ भी बात ऐसी नहीं छुपाई है जो आपके ऊपर प्रकट ना हो। परमेश्वर ने यहाँ पे वादा कर दिया है कि जो कोई प्रभु के ऊपर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि आप जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लेंगे तो आपके जीवन में हर एक अच्छा कार्य होगा। हालेलुया। जब हम गलतियों 2 की 16 पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गलतियों 2 की 16 में क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराता है, हमने आप भी मसीह पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरते हैं, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें किसके द्वारा धर्मी ठहराया गया है?
प्रभु यीशु मसीह जी के अनुग्रह के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे वचन साफ तौर पर कहता है कि अगर मनुष्य व्यवस्था के कामों से धर्मी ठहरना चाहे तो किसी न किसी बात में वो चूक जाता है, गलती हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब हम परमेश्वर के वचनों के हिसाब से चलते हैं, प्रभु के अनुग्रह के अंदर रहते हैं, तो परमेश्वर की दया हमारे ऊपर आ जाती है। यहाँ पे वचन हमें साफ तौर पर कहता है, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरते हैं, इसलिए कि व्यवस्था से के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मसीह पर विश्वास करने से धर्मी आप ठहरोगे। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप व्यवस्था के आज्ञा के हिसाब से ना अपना जिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप परमेश्वर के अंदर हो जाएंगे, परमेश्वर के वचनों से चलेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा बच्चा अगर गिरता है तो परमेश्वर उसे उठा भी लेता है। अगर आपके जीवन में कोई कमी आ जाती है तो परमेश्वर उसको पूरी भी कर देता है। अगर आप गलत मार्ग पर चल जाते हैं तो परमेश्वर आपको मोड़ने की ताकत रखता है। यहाँ पे कलाम में यही कहता है कि हम व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं है, पर उसके अनुग्रह से धर्मी है। उसके अनुग्रह से हम अपने जीवन में हर रोज पता नहीं कितनी ऐसी बातें सोचते हैं, विचारों में चलते हैं, गलत मार्गों में चलते हैं, जो हमें विनाश की ओर लेकर चलते हैं। हमारी जुबान पता नहीं कितनी निंदा चुगली में है। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर का जब अनुग्रह हो जाएगा, वो रास्ते बदल जाएंगे, आपके लिए आशीष आ जाएगी, आपके लिए अच्छा मार्ग आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वचन कहता है कि मसीह पर विश्वास करने से क्या है, आप धर्मी ठहरते हो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वादा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है, इतना दयावंत परमेश्वर है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम क्या है, धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हमें कभी भी अपने आप के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। जब हम मरकुस 9 की 23 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है यदि यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन है कि यदि तू कर सकता है तो एक बात कर कि विश्वास कर। विश्वास करने वालों के लिए क्या हो जाता है? सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे परमेश्वर ने साफ तौर पे कहा है कि यदि तू प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, यहाँ पे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं बहुत सी अच्छी बातें करता हूँ, मैं बहुत से नेकी के काम करता हूँ। मेरे अजीजों, हम कभी कभार अपने जीवन में ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसे हम नहीं जानते, पर हमारा परमेश्वर हर एक बातों को जानता है, हर एक कार्य को जानता है। आपके हृदय में क्या चलता है? ज़बान से तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन हमारे हृदय के अंदर जो विचार है उसे परमेश्वर जानता है। इसीलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा धर्मी हैं। हालेलुया। जब हम रोमियो 5 की 1 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब हम विश्वास से धर्मी ठहरेंगे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से साथ मेल रखें। यहाँ पे परमेश्वर का क्या वचन है? जब हम विश्वास से धर्मी ठहरते
तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यहाँ पे परमेश्वर का कहना है कि हमारा मेल किसके साथ होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह जी के साथ। हमारा मेल जब तक प्रभु यीशु मसीह जी के साथ होगा तो हम क्या होंगे? धर्मी बने रहेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ तौर पे कहता है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या करना है? मेल रखना है। प्रभु यीशु मसीह जी के साथ मेल रखना है तो उससे क्या होगा? हम परमेश्वर के साथ मिले रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही है, प्रभु यीशु मसीह जी है जो हमारे मेल करवाने वाले हैं। तो हमें किसके द्वारा हम धर्मी हैं? प्रभु यीशु मसीह जी के द्वारा धर्मी हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के द्वारा हम क्या है? धर्मी हैं। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आगे 2 आयत में क्या लिखा हुआ है? जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और विश्वास की महिमा की आशा पर घमंड करें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसके विश्वास के कारण, उसके अनुग्रह के कारण हम क्या करें? बने रहें। इस बात पर घमंड करना है। ये बात पर नहीं घमंड करना कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, मैं बाइबल को पूरी नॉलेज रखता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें एक बात के ऊपर घमंड करना है कि परमेश्वर को तुम जानते हो। प्रभु यीशु मसीह जी के ऊपर घमंड करो कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह जी के द्वारा हम क्या हैं? धर्मी हैं। तो मेरे अजीजों, आपके हालात बदल जाएंगे, आपके जीवन में आशीषें बरकतें आ जाएगी, आपके जीवन में तरक्कियां आ जाएगी, क्योंकि आप उस चीज के ऊपर घमंड करते हैं जिसके द्वारा अनुग्रह है। वो अनुग्रह किसके द्वारा है? प्रभु यीशु मसीह जी के द्वारा है। आज बहुत सारी कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह जी का नाम लोग कम लेते हैं, अपने जीवन में अपने आप की महिमा करते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर हर एक हालातों को जानता है। जब आप परमेश्वर के नाम की, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम की महिमा करेंगे तो आपके जीवन में आशीषें आ जाएगी, बरकतें आ जाएगी। मैं कामना करता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में आशीषें लेकर आए, बरकतें लेके आए, खुशहाली लेकर आए, और आपके ऊपर सदा प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह बना रहे, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह जी के द्वारा, विश्वास के द्वारा क्या है? धर्मी है। इस बात के ऊपर हमें घमंड करना चाहिए, इस बात को याद रखना चाहिए। अपनी बुद्धि के हिसाब से अपने आप के ऊपर घमंड ना करें, क्योंकि अगर हमें घमंड करना चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह जी के ऊपर करना चाहिए कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह जी को जानता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी ने मेरे पापों के लिए कुर्बानी दी, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सचमुच आप परमेश्वर के वचनों में यीशु मसीह के नाम को ज़्यादा महिमा दें, क्योंकि उसी नाम से उद्धार है, उसी नाम से छुटकारा है। क्योंकि आज के समय में कलीसियों में यीशु का नाम कम लेते हैं लोग, तो हमें इस बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि हमें यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया गया, इस बात के ऊपर घमंड करने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा धर्मी हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे और आपके जीवन में सदा आशीष बनी रहे। आओ हम प्रार्थना में चलते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे महान जिंदा खुदावंद, मेरे स्वर्गीय पिता, सचमुच मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह जी, आपने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। सचमुच हम इस बात के ऊपर घमंड करें प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करें कि सचमुच आपके द्वारा हम धर्मी हैं। हम अपने कामों से धर्मी नहीं, बल्कि आपके अनुग्रह से धर्मी हैं, क्योंकि आपकी दया जब तक हमारे ऊपर है, हम पिता परमेश्वर
हर एक योजना में अच्छे रहते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन ये वचन को सुने, उनके जीवन में आशीष आए, तरक्की आए, जो भी कमजोरी लाचारी है वो दूर हो मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच आपके नाम की महिमा हो, क्योंकि आपने इस जगत को पिता परमेश्वर वो शांति दी है। पिता परमेश्वर, सचमुच आपने दया की है, आज हम आज़ाद हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी हैं। दया करें, जितने भाई बहन वचन को सुने उनके जीवन में आशीष आए, बरकत, आपके नाम की महिमा हो। शुक्र करते हुए, धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह।